तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण कृपा ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम आपका। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम कैसे जान सकेंगे कि मेरे मतलब परिवार पे या हम पर बाल गोपाल की कृपा होने लगी है कि नहीं होने लगी है। हम उनकी सेवा करते हैं और रोज़ ही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दोस्तों झाड़ू पोछा होने के टाइम पे, क्योंकि है ना सुबह ही उठते ही हमें ना सबसे पहले ना झाड़ू पोछा ही करना होता है। और दिमाग में भी यही आता है कि हम सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले हमें साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घर की हो, चाहे शरीर की हो, और चाहे किसी चीज़ की हो, तो वो साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी। क्योंकि सुबह में ना जल्दी उठ के हम साफ़ सफाई कर लेंगे तो पाठ पूजा भी करने में अच्छा लगता है। अगर बिना साफ़ सफाई के हम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे या फिर किसी की भक्ति करती, तो वो भक्ति नहीं लगती, क्योंकि गंदगी हमारे घर में रहती है और साफ़ सफाई रहती नहीं। तो उससे मतलब ऐसी पाठ पूजा से कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले मेन चीज़ तो क्या है, आपको अपने घर को है ना शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो या अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ करो। आप है ना पुरानी चीज़ों से ही अच्छी तरह रह सकते हो। उन्हें साफ़ सुथरा स्वच्छ रखने के बाद आप उसे मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नहाना है, नहाने के बाद कपड़े धुले हुए पहनना, और है ना डेली नहाना, और साफ़ सफाई घर की डेली करना, और है ना रज़ाई बिस्तर जो भी हैं उनको क्लीन करके रखना। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है घर गृहस्थी को मेंटेन करके रखना। ये गृहस्थ गृहिणी का ही काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर है सबसे पहले ना मेरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है। देख सकते हैं रसोई भी क्लीन पड़ी है। मैंने चाय बना ली, झूठ नहीं बोलूँगी, बिना नहाए मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि किसी को पीनी होती तो मैं बाल गोपाल को तो दूध ही देती हूँ ज़्यादातर। तो इतना मैं नियम नहीं कर पाती हूँ कि नहा कर ही मैं मतलब बाई चांस कभी है ना कोई दिक्कत है रात रात में, या फिर किसी को कोई परेशानी है, तो फिर है ना हमें चूल्हा जलाना ही पड़ता है, गैस जलानी पड़ती है, पानी भी गर्म करना पड़ेगा, और है ना चाय बना कर देनी पड़ेगी, कॉफ़ी भी बना के देनी पड़ेगी। तो हम इतना नियम नहीं कर पाते हैं। और हालांकि कुन कुन घरों में नियम होते हैं, बट हमें इतना नियम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं चाय तो बना लेती हूँ, हाँ, लेकिन हाँ, और खाना पीना मैं नहा कर ही बनाती हूँ। तो इस तरह से नहा धो कर देख सकते हैं मेरा काम हो गया था, और मैं आ गई थी मंदिर में। तो मेरा यही काम होता है, नहाने धोने के बाद, काम करने के बाद। सब सोते रहते हैं, सोने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं उठ जाती हूँ जल्दी। तो उठने के बाद है ना मैं अपने सबसे पहले अपने बाल गोपाल के लिए पानी गर्म करती हूँ। उनके जो भी बर्तन होते हैं ना मंदिर में, तो मैं उनको सब कुछ साफ़ करती हूँ। तो उनको साफ़ करती हूँ, क्योंकि मंदिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं बाल गोपाल को बाद में उठाती हूँ, पहले उनका मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा डेली का यही रूटीन है। आप देख सकते हैं, हर वीडियो में देखेंगे मैं मंदिर को ज़रूर, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। जैसे फूल वगैरह होते हैं, फूल मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि जहाँ मिलते नहीं हैं। तो इस तरह से जो भी मतलब धूप बत्ती वगैरह की राख होती है, बत्ती होती है पुरानी जो रात की जलाते हैं हम, तो इस तरह से। और एक लोटा में जल का पानी, जल मैं अपने मंदिर में ज़रूर से रखती हूँ। तो वो जल जो रखती हूँ ना, वो डेली रखती हूँ, और सुबह जब मैं मंदिर को साफ़ करती हूँ तो वो पानी उठा के मैं अपने पौधों में, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं आप, लेकिन मंदिर में एक लोटा जल भर कर ज़रूर से रखें। देखना कितनी बरकत होगी आपके घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बरकत होती है जल का लोटा मंदिर में रखेंगे, और सुख शांति भी रहती है घर में। तो इस तरह से मैं जल वो छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने। तो ये सारे बर्तन उठा के मैं साफ़ कर लूँगी। तब मैं अपने बाल गोपाल देख रहे होंगे मेरे सो रहे हैं, अभी तक मैंने उठाए नहीं है, क्योंकि उनको मैं जल्दी से नहीं उठाती। सर्दी का टाइम है तो उन्हें उठा के बिठा दूँ, और मैं अपने इधर काम में लगी रहूँगी, क्योंकि इन कामों में टाइम लगता है, जैसे बर्तन धोने में है और सारे काम में टाइम लगता है। तो चलिए इधर हम बर्तन धो लेते हैं, और हम बताते हैं हम अपने बाल गोपाल की कृपा कैसे पा सकते हैं, या फिर उनकी कृपा हम पर है कि नहीं है, ये भी हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बाल गोपाल आने से हमारे घर में कुछ चेंजिंग आई है कि नहीं आई है, ये देख से सकते हैं। लेकिन मेरे घर में चेंजिंग आई है। तो सबसे तो जो लोग हैं ना दारू वगैरह पीते थे, और जो है ना नशा दारू करते थे, वो मतलब थोड़ा सा कम हो गए हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि बाल गोपाल की सेवा आप पा रहे हैं, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। क्योंकि है ना सबसे ज़्यादा चेंजिंग यही होती है कि जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं, वहाँ दारू वगैरह नशे की कोई भी चीज़ यूज नहीं की जाए, लहसुन प्याज नहीं खाया जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमारे जो हस्बैंड हैं या फिर कोई और घर में है वो नहीं मानता है। तो अगर उसमें कोई चेंजिंग आती है, जैसे कि वो पीना कम कर देते हैं, या फिर मान सकते हैं कि हाँ लड्डू गोपाल आए हैं, तो हम थोड़ा सा मना करने से मान जाते हैं, तो समझ लो लड्डू गोपाल की सेवा आपको मतलब फल रही है, आपकी कृपा बरस रही है। दूसरी बात दोस्तों,
आपके घर में बरकत नहीं रहती थी, पहले हर चीज़ की कमी रहती थी। कितना भी आप कमाते थे, कितनी भी आपके घर वाले कमाते थे, आप कितना भी बचाती थी, लेकिन बचता नहीं था। और आपके घर में है ना कमी रहती थी हर चीज़ की, कभी राशन पानी की, कभी पैसों की, कभी कुछ की। तो आपके घर में है ना वो थोड़ी सी कमी मतलब पूरी होने लगी। ऐसा लगने लगा है कि हाँ अब थोड़ा सा घर में मेंटेनेंस मतलब सही हो गया है, और हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें मिल जाती है तुरंत से। और ज़्यादातर हम जो चीज़ सोचते हैं वो हमारा काम बनना है, तो समझ लो अब लड्डू गोपाल की सेवा आपको मिलने लगी है, आपके घर में बरकत होने लगी है, और लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बरसने लगी है। तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ा एहसास है कि बाल गोपाल आपके घर में मतलब आपकी सेवा से प्रसन्न है और कृपा आप पर बरसने लगी है। तो दोस्तों तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ। तो तीसरी बात ये है कि आपके घर में ना पहले ना दूध दूध नहीं रहता था, आप फिक्र नहीं करते थे, लेकिन आजकल है ना आपके घर में दूध बूंद सारा चीज़ घर में रहता है, और आपके घर में दही दूध की कमी नहीं रहती है। आपके घर में मतलब चिड़चिड़ापन नहीं, खुशहाली है और शांति है आपके घर में। और आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, आपके घर वाले आपकी बात मानते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका मान सम्मान करने लगे हैं। तो समझ लो बाल गोपाल की सेवा आपको फलने लगी है, अब उनकी कृपा बरसने लगी है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें है ना घर में कितना भी काम कर लेते हैं, हमारे हस्बैंड हमारी सास वगैरह हमारे कोई भी मान सम्मान नहीं करते, बस यही कहेंगे पूरे दिन क्या किया आपने, पूरे दिन क्या किया, घर में रहते हो क्या करते हो। लेकिन अगर वो आपको समझने लगे हैं, आपकी बातों को समझने लगे, आपके काम को समझने लगे हैं, आपका मान सम्मान करने लगे हैं, तो समझ लो लड्डू गोपाल की कृपा आपके बरसने लगी। क्योंकि जहाँ बाल गोपाल होते हैं, जहाँ उनकी सेवा की जाती है, वहाँ हर चीज़ का सम्मान किया जाता है, हर किसी का मतलब आदर किया जाता है, और हाँ हर किसी के साथ है ना अच्छा व्यवहार होता है। क्योंकि बाल गोपाल की ये एक मतलब अच्छी मतलब बात है, और वहाँ जहाँ वो रहेंगी शांति रहेगी, कलेश नहीं रहेगी, आपके घर में कोई भी है ना बीमारी नहीं आएगी, और हाँ हर हंसी खुशी से आपका परिवार रहेगा। तो मैंने एहसास किया है और मेरे घर में है, और मैं मतलब मेरे घर में कुछ होता भी नहीं काय के लिए, तो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। क्योंकि पता है मैंने सब कुछ बाल गोपाल पे छोड़ रखा है। तो आप है ना उनकी अगर कृपा जानना चाहते हैं, उनकी कृपा को पहचानना चाहते हैं, तो उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो, अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उनको दे दो। अगर उनको आप जिम्मेदारी दे देंगे ना, वो आपकी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ कर निभाएंगे, वो हर काम बनाएंगे। आपके घर में है ना अगर आपकी नहीं चलती है या आपसे कोई काम बिगड़ जाता है तो बहुत डांट पड़ती है, तो आप है ना लड्डू गोपाल के ऊपर छोड़ दो, उनको लेके आए, उनको भगवान मानते हो, भाई मानते हो, पिता मानते हो, जो भी आप मान कर लाए हो ना, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी ये छोड़ दो। कह दो प्रभु मैं आपको लेके आई हूँ घर में, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, ये लो ताला चाबी जो भी है आपको समर्पण है, आप जैसा करेंगे अच्छा बुरा करेंगे ये आप करेंगे, कैसा क्या करेंगे ये आप पर है, और मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगी, सिर्फ़ इतना मतलब रखूँगी ये घर की ज़िम्मेदारियाँ मतलब जो काम है वो करूँगी, मैं आपकी सेवा करूँगी, और बना बिगड़ा है जो भी है, अच्छा बुरा गलत झूठ सच ये सब आप पर निर्भर है, आप कैसे सँभालेंगे। ये लो प्रभु मेरी ज़िम्मेदारियाँ आप ले लो और मेरी ज़िम्मेदारियों को आप सँभालो, ठीक है? बस ये कहकर आप प्रभु से नाता बना लीजिए, और एक मालिक का कहना है आप मेरे मालिक हैं, आप इस घर की मालिक हैं, मैं हूँ नौकर, मैं आपकी सेवा करूँगी, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपकी ज़िम्मेवारी है बस। फिर देखना कितना अंतर आता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में और तुम में। वो सारी ज़िम्मेदारी खुद निभाएंगे, खुद सारी ज़िम्मेदारी निभाएंगे, और आप पर कभी भी है ना कोई दुख मुसीबत नहीं आने देंगे। इतनी प्रशंसा है इनकी, इतनी भक्ति है, इनकी भक्ति में ही शक्ति है। अगर आपको विश्वास है इन पर, तो आप बाल गोपाल की सेवा करते हैं और आपको पूरा विश्वास है, तो आप अपने विश्वास को अटल रखिए, विश्वास को विश्वसनीय रखिए, और फिर देखिए इनका चमत्कार क्या होता है। ये आपके घर को कैसे खुशहाली से भर देते हैं, और कैसे आपके घर में शांति रहती है, कितना सुख रहता है इस घर में। फिर आप अंतर देखना और फिर मुझसे कहना कि दीदी आप बिल्कुल गलत बोल रहे थे, और या फिर आप सही थे। ठीक है, सही गलत का पता तो तब होगा जब आपके घर में हर चीज़ का बदलाव होगा। क्योंकि मैंने एहसास किया है, मैंने चाहा है, और जिस दिन से मैं अपने बाल गोपाल को लेके आई हूँ, मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनको मैं लाल लड़ाती हूँ, और मेरी दुख मुसीबत अगर मेरे परिवार पे कुछ आती आती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमारे कर्मों की फल हमें यहीं मिलते हैं। शायद हमने कभी कैसे भी कर्म किए अच्छे ना किए होंगे,
लेकिन हमें पता नहीं, हमसे कोई कमी हो गई होगी, हमसे कोई गलती हो गई होगी, उसकी सज़ा हमें मिलती है। और दुःख मुसीबत, हाँ, हारी पराती जे मतलब थोड़े बहुत जो बुखार जुकाम ये तो सब नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हाँ, कोई बड़ी दुर्घटना ना होती है आपके घर में, जब तक आपके घर में लड्डू गोपाल हैं। तो उनके ऊपर सारा चीज़ छोड़ दिया आपने, तो ऐसा वो कुछ नहीं होने देंगे। आपके बच्चे, आपके परिवार सब खुशमंगल रहेंगे। आप एक बार आज़मा कर देखो, उनसे नाता बना कर देखो, क्योंकि मेरा नाता तो मेरे बेटे जैसा है। जब भी, और मैं भाई भी मानती हूँ, बेटा भी मानती हूँ और भगवान भी मानती हूँ। तो मैं मतलब मैंने एक तरफ से छोड़ रखा है कि आपके ऊपर है, ये सारा संभाल आप ही मतलब पूरे घर को चलाएँगे, आप ही कुछ भी करेंगे। बस मैं नौकर हूँ इस घर की, और मैं नौकरी की तरह सेवा कर रही हूँ। बस मालिक आप हैं, आप देखने वाले हैं, क्या देना है क्या लेना है ये आपके ऊपर है। बस फिर देखिए कितना चमत्कार होगा आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपके कितनी पहचान होगी। और यकीन मानिए, अगर आपने ना बाल गोपाल से जो नाता जोड़ा है ना, वही नाता आपको है ना परिवार, आपके सारे के संसार में आपको पहचान दिलाएगा, आपके नाम यश और कामना बढ़ाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपका नाम। आपका नाम है ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा जब आप बाल गोपाल की शरण में आते हैं, उन पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो आदमी दुनिया भी आपको पहचानने लगती है। ये मैंने मतलब एहसास किया है और पहचाना है, जाना है मैंने। तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी उनको सौंप दीजिए, घर का मालिक बना दीजिए, मुखिया बना दीजिए। बस फिर देखिए कितने चमत्कार होते हैं। तो बाल गोपाल की सेवा करने के और उनका फल पाने के लिए ना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, ठीक है? जैसे आपको गुस्सा त्यागना पड़ेगा, आपको है ना झूठ बोलना त्यागना पड़ेगा, ठीक है? आपको है ना दूसरों को देखकर जलना त्यागना पड़ेगा, और दूसरे के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब बातों से आपको है ना बहुत दूर रहना पड़ेगा। आपको है ना एक सच्चाई की राह पे चलना पड़ेगा। एक मतलब नॉर्मल इंसान बन के चलना पड़ेगा। ये सोच लो कि हम कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हम एक कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, बस इतना समझ लिए। अहंकार तो कहते हैं ना रावण का नहीं रहा, तो अहंकार करके मत जिए। अहंकार के साथ जीना बेकार है, अहंकार मत करिए अपने आप पर। बस कॉमन मैन समझिए, एक साधारण सा इंसान, एक साधारण सा मतलब व्यक्ति हम हैं, बस उनके आगे बस, और सब कुछ तो सँभालने वाले वही हैं। तो इस तरह से मैं तुलसी की पूजा भी कर लेती हूँ। तो तुलसी की पूजा कर दी, तो देख सकते हैं इधर से मैं भोग ले आई हूँ बाबू को, और मैं बातों-बातों में सेवा कर लेती हूँ। और देखिए आप है ना मतलब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप ये समझते हैं बोझ है, बोझ नहीं है ये। एक तरह का मतलब भक्ति का स्रोत है, और ये भक्ति को पहचानते हैं और मन में तुम्हारे में ना इतना मिठास कर देते हैं कि क्या ही बताएं। हमने जाना है, हमने पहचाना है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। तो प्लीज़ आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो इन नियमों के सार आप जान सकते हैं कि बाल गोपाल की सेवा आप पर बरसती है कि नहीं बरसती है, क्योंकि है ना बहुत हमारी लाइफ में चेंजिंग हो जाती है बाल गोपाल को लाने के बाद। और हर रूटीन, जैसे काम का हमारा रूटीन है ना करने का, वो भी चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले ना आप है ना घर की साफ़ सफाई करें, सुबह उठ के बाल गोपाल की सेवा करें, ठीक है? जो मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड, तो अब मैं ये नहीं कह रही सुबह उठ के भगवान की सेवा में लग जाओ या बाल गोपाल की सेवा में लग जाओ, नहीं। सबसे पहले क्या है, आप नहा धोकर रसोई में अपने लग जाइए। अपने पति है, बच्चों को सबको है ना स्कूल भेज दिए, लंच लंच दे के ऑफिस भेज दिए, या फिर कुछ काम करते हैं बाहर वो जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप बाल गोपाल की सेवा करिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं ये नहीं करी मैं सुबह ही मतलब मैं मंदिर में बैठ जाती हूँ, और अगर मंदिर में बैठ जाऊँगी सुबह ही सुबह और काम कौन करेगा? वो ज़िम्मेदारी जो भगवान ने दी है मुझे, जो बाल गोपाल ने मुझे दी है, वो मैं कैसे करूँगी? तो इस वजह से सबसे पहले मैं जो उन्होंने ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं पूरा करती हूँ, फिर उनकी सेवा में लग जाती हूँ, और ये मेरी दिनचर्या होती है। डेली ही मैं ऐसे ही मतलब और हाँ, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे किसी से ज़्यादा कहीं बैठना नहीं, मेरा बस इतना ही रूटीन होता है कि मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ, अपने घर की सेवा करती हूँ, अपने बच्चों को देखभाल करती हूँ, बस पति की देखभाल करती हूँ, अपने परिवार को देखती हूँ बस। सबसे पहले मेन चीज़, अपने परिवार को खुश रखेंगे तब दुनिया को खुश रख पाएँगे। तो इस तरह से मेरी हो जाती है पूजा। और आज की वीडियो में सब मैंने आपको बताया कि बाल गोपाल को आप कैसे जान सकते हैं, क्या-क्या नियम हैं,
और क्या क्या बातों से आप जान सकते हैं कि बाल गोपाल की कृपा है आप पर कि नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, अब क्या बताएं, अनंत गिनत बातें हैं उनकी, मैं कैसे बता सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ क्या है, आपके घर में खुशहाली रहेगी, दूध बूंद की कमी नहीं रहेगी आप पर, और आपके बच्चे अच्छी राह पे जाएंगे, आपके पति अच्छी राह पे जाएंगे, सच्चाई की राह पे चलेंगे। तो समझ लीजिए लाल बाल गोपाल की सेवा आपको मिल रही है, और वो आपकी उनकी कृपा आपको बरस रही, दूध दही की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी आपके घर में। तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल की सेवा आप पर है, कृपा है, और उनकी सेवा आपको है ना, मतलब आप जो सेवा करते हैं उनको लगती है, और उनकी कृपा आप पर बरसती है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, यही है कि खुशहाली रहना, आपके परिवार में बहुत खुशहाली रहेगी। मेरे परिवार में अब देख सकते हैं, इधर मैं खाना बनाती हूँ, नहा धो कर ही बनाती हूँ मैं रोटी, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है तो जल्दी रोटी से नहीं बनाती हूँ। और थोड़ा बहुत नाश्ता, मतलब जैसे कि आलू फ्राई वगैरह कर दिए और चाय बना दी, तो इसके पापा खा के चले गए थे। तो इस तरह से मेरी हो जाती है पूजा। तो देख सकते हैं इस तरह से। आज इस वीडियो में इतना ही। देख सकते हैं मेरे बाल खोल पर कितने प्यारे लग रहे हैं, और ऐसे ही भक्ति में लगे रहें आप भी, और मैं भी लगी रहूँगी, और मेरी वीडियो ऐसे ही आप पर आती रहेंगी। आप भी मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, प्यार दुलार देते रहें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।